यस सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा डिटेल में सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बच्चों, एक पेंडुलम के बारे में सोचिएगा आप लोग। ये पतले से धागे से बंधी हुई भारी बॉल है और ये इस तरह से मान लीजिए घूम रही है, यहां से यहां तक जा रही है। बॉल को आपने यहाँ पर ले आए, आप हाथ से पकड़ के छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगी या नहीं, सोचिएगा। यस सर। तो ये मेन पोजीशन है इसकी, और ये मेन पोजीशन के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में मानी जा सकती है। कुछ याद आ रहा है मैथमेटिक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, या आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम मानिए, क्योंकि इससे जो ही जितना डिस्टर्ब करेंगे जस्ट उधर को आने की सोचेगा। आप मेन पोजीशन पे रुका हुआ था ये पेंडुलम, आप मेन पोजीशन से इसे खींचे ले जाइए, तो ये बार बार मेन पोजीशन पे आना चाहता है या नहीं? यस सर। अगर आप इसे फोर्स लगा के बाहर को ले जाएं, तो इस पर एक अंदर की ओर फोर्स लगता है, और जितना ज्यादा खींचोगे ये मेन पोजीशन की ओर उतना ज्यादा लगता है या नहीं? ऐसा होता है। यस सर। और यस आप इस सर। फोर्स को माइनस 3x, हुक्स लॉ ऐसे ही पढ़ा था। यस सर। हाँ, ये फोर्स कांस्टेंट है, ये इस तरह का काम करता है। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाता है, चाहे वो स्प्रिंग में हो चाहे पेंडुलम में हो। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा लिख भी लेते हैं नोट्स में आपने। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट में एसएचएम बोलेंगे। अब तो हम लिखेंगे एसएचएम इज अ मोशन जो पीरियडिक होता है, हम पहले जानते हैं, विच इज नेसेसरली periodic and oscillatory about a oscillatory just about in mean position na, and oscillatory about a mean position. अबाउट अ फिक्स्ड मेन पोजीशन लिखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो मेन पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, ये ज्यादा सही है। तो हम ऐसे मोशन को एसएचएम कहते हैं। तो ऐसा पार्टिकल हमेशा मेन पोजीशन के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। मैंने ये लिखा है अभी आपको, ये आप साइड में बना भी लेंगे। लिखिए, सच अ पार्टिकल is in stable equilibrium. Stable equilibrium. कहाँ पर? At its मेन पोजीशन। तो मैंने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल तीन तरह के इक्विलिब्रियम बताए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है बच्चों जहां से आप हटा भी रहे हैं तो वापस ऑब्जेक्ट वही आना चाहता है, ठीक है ना? तो ये वापस बार बार ही आएगा। तो आप इसको जितना ज्यादा हटाएंगे नई लाइन से, इफ एफ फोर्स एट on the particle to displace it by its, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको रिस्टोर करने के लिए लगता है ना, तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। झूले झूलने में भी पार्क में आपने देखा होगा
मेन पोजीशन से थोड़ा सा ले जाना इधर को तो ठीक है, और ज्यादा दूर ले जाना हो तो ज्यादा फोर्स लगता है। जितना ज्यादा दूर ले जाना चाहते हो फोर्स उतना ज्यादा लगता है। और किस डायरेक्शन में लगता है बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, तो हम लिख रहे हैं F प्रोपोर्शनल टू -8। तो F इक्वल टू -3x। Here K is force constant. ये फोर्स कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। Yes, sir. अब हम इसके एक्सप्रेशन पे जाते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन है हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ्स कितनी यूजफुल हो जाती है ट्रेजियो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। केवल प्रोजेक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए। मानवेन प्रोजेक्शन मालूम है? सर थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता बेटा, या तो आता है या नहीं आता है, सीधी बात ये है। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का लाइन P2 पर प्रोजेक्शन चाहिए, कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, हो गया, यही प्रोजेक्शन हो गया। अगर ऐसा है ए बी ये लाइन है और इसका CD पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये जो MN है ये प्रोजेक्शन है AB का CD पर, ठीक है। Yes, sir. AB का प्रोजेक्शन CD पर चाहिए, तो A से भी परपेंडिकुलर डाल दो, B से भी, बस जो बीच की दूरी आ गई M से N तक वही लेंथ प्रोजेक्शन है। और पॉइंट का प्रोजेक्शन तो सीधे ही डाल देना, वो लाइन आ जाएगी बस। तो अब हम इस आधार पर सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और वहां से पेंडुलम कैसे, हम पेंडुलम मोशन से निकालते हैं ये लिखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक सर्कल, वर्टिकल सर्कल है मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक। ये सर्कल ए रेडियस का मान लेते हैं। सपोज पार्टिकल किसी समय यहाँ पर है P पर, P का प्रोजेक्शन डालेंगे तो P से परपेंडिकुलर डालेंगे आप। सपोज वो N पे गिरा, तो P के कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो O से N तक की दूरी x हुई या नहीं? Yes, sir. यस सर। यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस में डाल दें, ये N M मान लो यार, तो ये दूरी y हो जाएगी फिर। और सपोज ये एंगल थीटा है, ये हो गया, ठीक है। डायग्राम इतना बना लीजिएगा। ये थीटा होगा तो ऊपर वाला भी थीटा ही होगा इधर। ये ए है, हाँ, ये थीटा नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो डायग्राम थोड़ा साफ और बड़ा बनाइएगा। बना लिया? यस सर। तो प्लीज थोड़ा समझिएगा, ध्यान से देखिए।
मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझना ज्यादा जरूरी है, लिट तो आप कर लेंगे ही। रफ भी बना रहा हूं मैं साइड में, इधर देखते जाइएगा। पार्टिकल यहाँ पर था बच्चों शुरू में, टी टाइम में वो पी पे पहुंच गया, तो ये दूरी कवर की होगी, ऐसे चलते जाएगा, ठीक हो गया, पूरा चक्कर लगाएगा, वो भी ठीक है। उस दौरान समझिएगा जिस समय सपोज ये ए है और इसे मैं बी मान लेता हूं, पार्टिकल जो जो ऊपर जाएगा, आप सोचो कि इसका प्रोजेक्शन कहाँ चलेगा। पी का प्रोजेक्शन क्या है, कहां पर है, दिख रहा है, एन, ठीक है ना। ये अपर हाफ यस में, सर। अब लेफ्ट साइड में देखिएगा बोर्ड में, अपर हाफ में आप कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, अपर हाफ में कोई भी पॉइंट लेंगे, उनका प्रोजेक्शन तो एक्स एक्सिस में ही आएगा ना बच्चों। तो अगर आप अपर हाफ में इतना चल रहे, तो प्रोजेक्शन के हिसाब से इतना चल रहे या नहीं सीधे एक्स एक्सिस में। यस सर। हर पॉइंट का प्रोजेक्शन सोचो ना यार। तो अब पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है, पार्टिकल का प्रोजेक्शन तो ऐसे चल रहा है ना। यस सर। क्लियर है ये बात। लेकिन यस सर। पार्टिकल तो सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल को तो नीचे से भी आना है, तो इसका प्रोजेक्शन अब वापस आएगा नहीं ये, हम सोचिए। तो कोई यस पार्टिकल सर। पार्टिकल ऐसे चल रहा है आगे को, इसका नीचे वालों का प्रोजेक्शन भी देखिएगा इसी एक्सिस में, यहाँ पर रेड वाले में देख लीजिएगा इनके प्रोजेक्शन। तो एक पार्टिकल पूरा चक्कर लगा चुका है, तो उसका प्रोजेक्शन एक बार इधर को और एक बार इधर को वापस यहीं आ गया या नहीं। मैं 2-3 डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि बात समझ में आए। एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्यों भाई, ये बात समझ में आ पाई या नहीं। यस सर। आगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा, सॉरी, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो हेडिंग समझ में आया आप लोगों को। यस सर। यस सर। तो अब इस बात को लिख लें, कार्तिकेय आपका छूटा तो नहीं है कुछ। नो सर। अच्छा चलो ठीक है बेटा, फिर अगर पूरा समझ में आ गया है तो हम इसको लिख लेते हैं। लिखिए, लेट अस कंसीडर a particle moving with a uniform velocity on a circle of radius a रेडियस के सर्कल में घूमता है, ठीक है। लेट इट starts from a and in time t it reaches at p। ठीक हो गया, टी समय में वो इतना पहुंच गया पी। सो एंगल थीटा जो है वो ओमेगा इंटू टी होगा या नहीं। एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा मतलब समझे, where ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई सही है नहीं है। यस यस। थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा नहीं भाई, यूनिट टाइम में
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो यूनिट्स 1 सेकेंड में ओमेगा चलेगा एंगुलर में, तो टी टाइम में ओमेगा इंटू टी, लेकिन ये तो थीटा भी घूमा हुआ है टी टाइम में, तो थीटा जो है वो ओमेगा इंटू टी होगा। ये तो हमने पढ़ा भी है पहले भी मैथमेटिक्स में। यस यस सर। पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स ट्रोमा वाई मान लेते हैं, और पी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में एन मान लेते हैं। इस बात को लिख लेते हैं, लेट पी के साथ ब्रैकेट में एक्स ट्रोमा वाई ले लीजिए, हैज प्रोजेक्शन on x axis as n। ठीक हो गया। as particle completes a half cycle, and reaches at B of projection of all positions travels from A to B। क्या ये लाइन समझिए, तो पार्टिकल चक्कर लगा रहा है आधा ए से लेके बी तक ऊपर के सेमी सर्कल में, तो जो प्रोजेक्शन है वो ए से बी तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर अच्छा, और जब वो वापस आएगा ड्यूरिंग लोअर हाफ मोशन, of particle, नीचे वाले माने में during lower half motion of particle, projection completes या retraces लिख देते हैं, projection retraces the path, दोबारा ट्रेस करता है कहां से, from B to A, ठीक है ना? इतना प्रोजेक्शन बी से ए तक आएगा, तो as particle moves on the circular path, प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे चलता है? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑसिलेट्स, ठीक है ना ये लाइन? यस with origin as mean position, तो उसकी मीन पोजीशन ओरिजिन हो जाती है और इस तरह से चलता है। ठीक हो गया? तो हमने ये बना दिया। तो अब आप ये देखिएगा प्लीज, जो हमने पाथ लिया था उसमें एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, जरा देखिएगा। एक्स इक्वल टू ए साइन ए क्रॉस थीटा होगा या नहीं? ए क्रॉस थीटा, देखिए ए का कंपोनेंट मैं दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, ये ए है, ये थीटा है और ये एक्स है। तो ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू ए क्रॉस थीटा,
या a क्रॉस ओमेगा t और y इक्वल टू a sin थीटा या a sin ओमेगा t। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? और x और y इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको पता लग गया कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. नो सर। x या y की मैक्सिमम वैल्यू सोचिए, तो साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? So -1 minimum or 1 maximum. हाँ, हम लोग अब ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे सोच रहे हैं, पार्टिकल भले ही कहीं भी जा रहा हो, ऐसे मान के चल रहे हैं, तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ये है, और अगर वाई एक्सिस में मानते हैं तो वाई इक्वल टू लेंगे। तो एम्पलीट्यूड पे बात कर लेते हैं, किसी को भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक को लेना है तो मैं वाई इक्वल टू ए साइन थीटा ले लेता हूँ। y is maximum when sin theta is 1, तो y maximum कितना हो जाएगा उसमें a, and this is called amplitude। तो amplitude किसको कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम या y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम। x भी यही आता, ठीक है ना? यस सर। एम्पलीट्यूड तो Yes. समझ में आ गया होगा यार। तो बच्चों अब हम एम्पलीट्यूड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और वेलोसिटी भी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, सिंस डिस्प्लेसमेंट हम ये ले रहे हैं a sin थीटा या a sin ओमेगा, तो जो वेलोसिटी होती है अगर ये लेते हैं तो dy अपॉन dt होती है। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी आएगी या नहीं? तो यस dy सर। अपॉन dt कितना होगा? ये ओमेगा क्रॉस ओमेगा t का ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है? v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर ओमेगा t। तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखते हैं क्रॉस को। तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहां से v इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आपने ये निकाल दिया। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाइए 2 लाइन में केवल। मानवेंद्र आपको समझ में आया क्या किया? यस सर। क्रॉस को साइन में बदल लिया। अब इक्वेशन Yes, sir. में लिखा ही है a sin ओमेगा t y है, तो y इक्वल है बराबर। तो बच्चों अगर वेलोसिटी क्लियर है तो फिर यहाँ से एक्सेलरेशन भी आ जाना चाहिए फिर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये dv by dt होता है ना। तो d by dt
और v चीजों पर फिर dy बाई dt, क्यों ये लिखा है ना ऊपर, देखिए v इक्वल टू dy बाई dt लिखा नहीं, तो dy Yes, बाई sir. dt बाहर dy बाई dt ऑफ y चीजों पर a sin ओमेगा t। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बाहर वाला dy बाई dt ऐसे ही a ओमेगा sin का cos ओमेगा t, फिर दोबारा a ओमेगा तो बाहर रह गया, cos का माइनस sin ओमेगा t और ओमेगा t है ओमेगा 8 और, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन a sin ओमेगा t आ गया, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक हो गया। तो अभी इतना ही करते हैं, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी बेसिक चीजें समझ पाए। कल सुबह फिर 6:30 बजे शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे का बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। थोड़ा सा प्लीज अपनी किताबों को एक बार पलटिए, आपने इन्हें एंजॉय करना चाहिए। चलिए ठीक है। Thank you, sir. Thank you.